हाँ जी, सभी को नमस्ते। आज का वीडियो है एजाज़ खान के बारे में। एजाज़ खान का रिसेंटली कंट्रोवर्सी शुरू हुई है यूट्यूब पे, जहाँ पे वो कैरी मिनाती से सॉरी बुलवा रहे हैं एंड ही इज़ बूस्टिंग अबाउट इट। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि यूट्यूबर्स के लिए कि तुम सबको बुला के सॉरी बुलवाऊंगा, और फिर बोला है कि तुम सबको करियर बनाने के लिए बॉम्बे आना ही पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैरी मिनाती की ये मैच्योरिटी है कि ही सेड सॉरी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ही स्केयर्ड ऑफ यू, बिकॉज ही नोज़ हाउ टू इग्नोर पोलाइटली। ठीक है। और दूसरा आपने बोला है यूट्यूबर्स के लिए, इजाज़ मेरे भाई, मैं थोड़ा सा ऐसी बात करता हूँ। डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है। अब वो ज़माना गया। आई स्पेंड 20+ ईयर्स इन मुंबई, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। तो मुझे भी पता है, ठीक है ना, 2002-3 वहाँ का, वहाँ से चलते हुए अभी 2022 लास्ट ईयर ही मैंने बॉम्बे छोड़ा है। तो मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स, और वो क्या ईगो हर्ट हुआ है बॉलीवुड का। ठीक है ना, यूट्यूबर्स की वजह से काफ़ी बिजनेस डाइवर्ट हुआ है। तो आप ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि किसी भी बंदे को करियर बनाने के लिए बॉलीवुड बॉम्बे आना पड़ेगा। ठीक है ना। एक वक्त हुआ करता था जहाँ पर बॉम्बे के लोग बहुत बुली करते थे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, एमपी, यूपी वालों को। यूपी वालों को बोलते भैये भैये। तो इस तरीके से ना वो बेचारे चुप रहते थे कि यार हम तो यहाँ क्या झगड़ने तो नहीं आए हैं, यहाँ पे हम करियर बनाने के लिए आए हैं। तो वो चुप रहते थे। वो ज़माना जा चुका है। और उस डायनेमिक्स को और उस पैटर्न को तोड़ने का काम किया है यूट्यूब ने। यूट्यूब ने एक फ्रीडम दिया है जहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी अपने तरीके से दिखाई। नो डाउट यूट्यूब ने बहुत पैसा भी दिया है, लोगों को करियर बनाया है, क्योंकि सभी लोग अपने आप को एक बड़े कैनवास पर देखना चाहते हैं, और वो यूट्यूब दे रहा है। ठीक है। इस पे समझने वाले समझ रहे होंगे जो पुराने हैं, जिन्होंने बॉम्बे में टाइम स्पेंड किया, जिन्होंने थिएटर किया, जिन्होंने बॉम्बे में स्ट्रगल किया है, तो वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इस तरीके की धमकियाँ ना बड़ा लो क्लास लगता है। राजवीर ने भी बड़े अपने तरीके से समझा दिया, रजत दलाल ने भी समझा दिया। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के लोग अभी वैसे ही वैसे ही नहीं है भाई। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि लोग बॉम्बे क्यों आते हैं। बॉम्बे जाते थे इसी के लिए, शेयर मार्केट है, आपकी बॉलीवुड है, वो डायनामिक्स चेंज हो गए हैं भाई। जो क्रिएटिविटी अभी जो क्रिएटिविटी करनी है लोग यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। एक दौर था जहाँ लोग सिंगर थे, राइटर थे, बहुत क्रिएटिविटी थी, उनको तो दरकिनार कर दिया जाता था। तो यूट्यूब ने एक पावर दी है, तो उसकी वजह से अब ज़रूरत नहीं है बॉम्बे आने की और वहाँ पे किराए पर रहने की, डीएन नगर में, मलाड में, लोखंडवाला में। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दीज एरियाज, मतलब डीएन नगर से लेके भाईंदर तक। ठीक है ना। तो इस चीज़ों के बारे में मत बोलो। और मैं यूट्यूब की तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ, हूँ मैं नया नया, लेकिन बहुत जूना हूँ मैं। ठीक है ना, इन सब चीज़ों में। तो ये धमकियाँ धमकियाँ मत दो। ये बड़ा ही ओछा काम है यार, है ना। क्रिएटिविटी पे लड़ो। और तुम लड़ भी नहीं सकते एक्चुअली। डोंट हैव क्रिएटिविटी। एल्विश के पास क्रिएटिविटी है, अमित बढ़ाना के पास क्रिएटिविटी है। ठीक है। इन लोगों की इन्होंने वेब सीरीज बनाई है अपनी अपनी दम पे, अपनी क्रिएटिविटी के दम पे। मैं या किसी की नाम की वजह से बोलने नहीं आया हूँ, मैं एक सही बात करने आया हूँ। ठीक है ना। तो ये छोड़ दो अब। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा था, मुंबई नहीं बॉम्बे, बॉम्बे नहीं मुंबई बोलो, ये नहीं ये बोलो, है। तो ये सब बचकानी हरकतें हैं। ठीक है। वहाँ पे अपना बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। पुणे से लेके बहुत सारा काम होता है, अभी भी काम हो रहा है। तो हाँ, एक बात तो है कि यूट्यूबर्स ने आप लोगों की ईगो ईगो हर्ट की है। तो काम कैसे डाइवर्ट हो रहा है। पहले काम दो लोगों के पास जाता था, क्रिकेटर्स के पास और फिल्म फिल्म स्टार्स के पास, जो उनके बच्चे या उनके जो मॉडल होते थे, सुपर मॉडल, उन्हीं के पास जाता था। और क्रिकेटर के पास जाता था। एक आम लड़का तो सोच ही नहीं सकता था। यूट्यूब ने एक आम को खास बनाया है। ठीक है। तो बस मुझे यही कहना था, ये छोटी छोटी हरकतें मत करो। और समझदार जो पुराने लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बस यही, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब, यूट्यूबर्स। मैं भी अ, मैंने सबसे पहली बार चैनल बनाया था 2016 में। तब मुझे इसकी पावर रियलाइज़ नहीं हुई। फिर 2018 से 2018 से मैं कोशिश कर रहा था
अपने तरीके से कंटेंट को बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। जैसे आपने देखा कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ रहा था अपनी अपनी चीज़ों से। तो ये पुरानी बातें हो गई मेरे भाई, ठीक है। और सभी नए यूट्यूबर्स को, पुराने यूट्यूबर्स को बहुत सारा थैंक यू। तुम लोगों ने वो पैटर्न तोड़ा है। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा दौर कभी नहीं आया जो आप लोग लेके आए हो, ठीक है। चाहे वो छोट मैं अगर यूट्यूब की देखा जाए तो मैं अभी बहुत नया हूँ, बहुत जूनियर हूँ इन सब चीज़ों में। लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाए तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब ने बहुत सारे डायनामिक्स को चेंज किया है 2020 के बाद तो खासकर, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग तो पता ही है, जितने भी पुराने लोग होंगे इंडस्ट्री से वो सबको पता है, ठीक है ना। चलो बाय सभी को, और सभी अपना ख्याल रखिए। छोटी मोटी इन बचकांडी हरकतों में और धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, ठीक है ना। सभी पावरफुल हैं, सभी एजुकेटेड हैं, सभी अवेयर हैं, सभी इन्फॉर्म वेल इन्फॉर्म्ड हैं। तो और सभी को नमस्ते।